ये सब कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ है? जितने विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, आपको डबल डबल आशीषें दे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ बना रहे। संडे याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं 2025 के लिए भविष्यवाणी की थी, और आर्थिक तंगी के लिए, प्रॉब्लम के लिए, झगड़ों, लड़ाई झगड़े, क्लेश, लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, जो लोग बीज नहीं बोते इस साल में और जो लोग दशवांश नहीं देते, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि समय खराब है उन लोगों का। आपको हल्के में नहीं लगाना इसको। आप कहते हैं कि मेरे पास तो इतने खर्चे हैं, आप उसको मत देखें। इसका मतलब आप वचन पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ वचन बोलना आता है आपको। लिखा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। भजन संहिता 34 के 5 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। ये याद रखना। अगर आप टाइथ नहीं, मैंने कभी भविष्यवाणी के रूप में कभी नहीं कहा दशमांश देने के लिए, आज पहली बार बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग समझें। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, आप टाइथ, आपका बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटी दुकान है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क परमेश्वर को यह पड़ता है, ये मेरा कहना मानता है या नहीं मानता। मैंने कहा दशमांश देने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, लेकिन जब तक धरती पर रहेगा वो टेढ़ा मेढ़ा उलझा रहेगा। क्योंकि लय व्यवस्था 27 उसका 30 31 जल्दी से पढ़ के दिखा, स्क्रीन पर दिखा। लय व्यवस्था, कोई जन पढ़े इंग्लिश में, लेक्टस क्या बोलते हैं उसको, आप देखो। लय व्यवस्था और उसका 27 चैप्टर 30 से लेकर 31 तक दिखा स्क्रीन पर, लड़के दिखा, शाबाश। और पढ़ो, कोई पढ़े हमारे बीच में, निकालो क्या लिखा, कोई पढ़ो। लय व्यवस्था पुराने नियम में है, निर्गमन की किताब के बाद पढ़ो, देखो क्या लिखा है। पढ़ते क्यों नहीं? फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, लिखा, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वह वृक्ष का फल, चाहे वो वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है। वो किसका है? चर्च बोलो, तुम्हारे बाप का। किसका है? बोलो, हमारे बाप का। उसका नाम यहोवा जोरावर है। याद रखना, जो दशमांश नहीं देता वो आग से खेलता है। आप आग से खेलना पसंद करते हैं? खेल सकते हैं। फिल्म एक्टर भी ट्रम्प के एरिया में आग से खेल रहे थे। सारे बोला हालेलुया। जब एक आदमी बहुत तरक्की करता है, उसका फाइनेंस बढ़ता है, तो वो दशमांश की चोरी करता है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं, ये साल चोरी करने का नहीं है। ये साल, लड़की चुप कर आके बैठकर बात नहीं करना। ये साल जो है आपको दशमांश को देने का साल है। इसमें ये नहीं कहना कि मैं तो आपके बहुत नजदीक हूं, मैं आपका मेंबर हूं, मैं आपका प्रधान हूं, मैं आपका वॉलंटियर हूं, मैं आपका ये लगता हूं, क्योंकि ये भविष्यवाणी है। अगर आप इस साल समझ गए तो दुख, तकलीफ और वो आर्थिक तंगी आपके पास नहीं आएगी। पढ़ के बता रहा हूं, लिखा, फिर भूमि का उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो पेड़ हो। सुन रहे हो? इसका मतलब चाहे आपने कोई बाग लगाया, आपने आम का बाग लगाया, पेड़, कोई फैक्ट्री लगाई, कह रहे, चाहे आपने बिल्डिंग बनाई, चाहे आपने दुकान खोली, शोरूम खोली, हर चीज का दशमांश आपको देना ही पड़ेगा अगर आप बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा एक जगह पर कि जो दशमांश देता है, कह रहे उसके लिए मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। और वहां क्वेश्चन मार्क है, करता हूं कि नहीं, चेक करके देखो, परख कर देखो। मलाकी 3 के 10 और 11 में लिखा। लेकिन इसी को पढ़ रहा हूं पूरा, कह रहे कि वो बीज, कहता है, यहोवा का है। और लिखा, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अगर आप कहते हैं कि मैं पवित्र हूं, मैं पाप नहीं करता, और आप दशमांश की चोरी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको पवित्र नहीं गिना जाता। कई बार समझ रहे हैं? अगर कोई पास्टर प्रेयर करे और दशमांश ना दे,
मैं कह रहा हूं शैतान उसको पकड़ लेगा बड़ी जल्दी। आप समझ रहे हैं? इसलिए हर पास्टर को दशमांश देना पड़ता है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, फरवरी में मीटिंग है, जो स्पिरिचुअल फादर बनाना चाहते हैं, जो सेवकाइयां नहीं बढ़ रही, जब आप मिनिस्ट्री के अंदर दशमांश देंगे अपना, चाहे पास्टर हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे ब्रांचों में कहीं से भी हैं, तो उसके बाद आपकी ब्रांच बढ़ेगी, आपकी सेवकाई बढ़ेगी, आपकी फैक्ट्री बढ़ेगी, अभिषेक बढ़ाता है आपको यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहां पर लिखा है क्लियर इसके 31 में, यदि कोई अपने दशमांश को रखना चाहे, मतलब कुछ लोगों के मन ऐसे होते हैं, उनके अंदर शैतान डालता है और कहता है कि छोड़ना यार, पादरी लोग अमीर हो जाते हैं, ये पैसा खाते हैं, ये वो करते हैं। वो हर पादरीनी के बस की बात नहीं है। ये उन मिनिस्ट्रियों में आपको सिखाया गया और बताया गया है। ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें खोलने के लिए दी है, दिए कि नहीं? यहां से जब आप अपना दान दशमांश देते हैं तब वहां पर किराया जाता है। आप समझ रहे हैं? जब आप दान दशमांश नहीं देते तब आप, पौलुस क्या किया करता था, अपनी कलीसिया को पहले समझाया करता था कि मेरे आने से पहले तुम्हारा दान चंदा दशमांश सब इकट्ठा होना चाहिए, कि ताकि हम एक चैन बनाएं और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की हेल्प करें। इसका मतलब शाऊल अपनी लाइफ में ये गलती कर बैठा। शाऊल राजा था और उसने क्या किया, उसने जो काम परमेश्वर ने नबी को दिया था, शमूएल को दिया था कि तू जा और वेदी पर जाकर करा भेंट चढ़ाना, लेकिन शमूएल लेट हो गया और शाऊल ने जाकर उसका दान दशमांश भेंटें खुद जाकर शाऊल ने अपने आप जाकर वेदी पर चढ़ा दिया। और परमेश्वर को क्रोध आया और उसने कहा, शाऊल आज के बाद तू राजा नहीं रहेगा, तू भिखारी हो जाएगा। और वो भिखारी हो गया। आज बहुत सारे विश्वासी जो हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक, बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब वाले, मैं कह रहा हूं कि वो जॉब पर तो हैं लेकिन अंदर से वो भिखारी जैसे लगते हैं। कारण घर में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई फायदा नहीं है। कारण क्योंकि वो अपने दान दशमांश खुद जाकर अपनी मर्जी से लोगों में बांटते फिरते हैं। नहीं, आपकी नजर में पादरी दिया गया, याजक दिया गया, इसलिए वो उसको जो मर्जी करे। लेकिन लिखा बिशप कैसा हो, याजक कैसा हो, कह रहा कि भंडारी कैसा होना चाहिए, कह रहा भंडारी कह रहा कि मैनेज करने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने शाऊल को क्यों हटा दिया? आज बहुत सारे लोगों का धंधा चौपट क्यों है? आज क्यों बड़ी बड़ी कंट्रियां बर्बाद हो रही हैं? क्योंकि वो नहीं जानते। लेकिन इजराइल के अंदर ये बात सिखाई जाती है, अमेरिका के अंदर सिखाई जाती है। आप केरला में चले जाओ, वो लोग कहते हैं प्रचार सुनेंगे और उसके बाद अपना दशमांश देकर जाएंगे। कहता है दशमांश खाना, कहता है कि वो मुर्गी के अंडे खाने के, मुर्गी के बच्चों को खाने के बराबर है, कि आप माँ को भी खा रहे हैं। अगर आप माँ को ही खागे, दशमांश एक माँ की तरह है, अगर माँ को ही खागे आगे बच्चे कैसे होंगे? अगर आप दशमांश ही खागे तो आगे आपके पास कह रहे वो धन कहां से आएगा? जब आपने माँ को ही खा लिया, कहां से आएंगे अंडे? वो कहां से आएंगे? लेकिन यहां पर लिखा है क्लियर, यदि कोई अपने दशमांश को छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग देकर उसे छुड़ाए। इसका मतलब जब अगर आपने 1 महीना दशमांश रख लिया तो बाइबल बोलती है 5 गुना आपसे शैतान ले लेगा। ये 5 गुना आपसे शैतान ले लेगा। जब तक 5 गुना नुकसान नहीं होगा तब तक, कहता है जो लाइव में सुन रहे हैं, इस बात पर अमल करो। 2025 आपके लिए ये, अगर आपने दशमांश रख लिया तो बाइबल बोलती है कि 1 महीना जब रख लिया तो 5 गुना देना पड़ेगा शैतान को, बीमारियों को, कर्जों को, समस्याओं को, एक्सीडेंट को, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे हालात आपके घर में लाएगा। कहता है तब प्रॉब्लम आती है। फिर लोग कहते हैं हमारी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ उस व्यक्ति की होगी जो आज फैसला ले रहा है मैं दशमांश दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर ये फैसला लेगा परमेश्वर, चाहे भूखे मर जाएं बच्चे, लेकिन परमेश्वर तेरा दशमांश चोरी नहीं करेंगे, तेरा दशमांश नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कहता है कि पवित्र है वो। अगर आपने उसको छुआ तो शैतान को पता है पवित्र लोगों को नहीं छू सकता, वो पवित्र लोगों के घर में नहीं घुस सकता, वो पवित्र लोगों की गाड़ी पर बैठ नहीं सकता, वो पवित्र लोगों के हार्ट लीवर को छू नहीं सकता। यहाँ पर लिखा वो यहोवा कहे, जैसे यहोवा पवित्र है वैसे ये दशमांश पवित्र है। यहाँ पर लिखा है, कहता है अगर आपको छू रहा है शैतान, अगर आपको बार बार बीमार कर रहा है, बार बार कर्जे आ रहे हैं, इसका मतलब कहता है आपके अंदर पवित्रता ही
चली गई है। पवित्रताई जब आएगी, जब आप उसकी बात को मानेंगे। दशमांश देना कहता आज्ञा मानना है, याद रखना। कहता परमेश्वर ने इसलिए रखा कि शैतान को कह सके कि देख ये मेरे बच्चे हैं, मेरा कहना मानते हैं। जब आप कहना मानते हैं उसके बाद परमेश्वर कह रहा है एक भी जन इस साल में, मैं कह रहा हूं कि घटी में नहीं रहेगा, बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ोगे, आप आस पास देखोगे कि प्रॉब्लम है, लेकिन दान दशमांश देने वाले लोग घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में पकड़ो अपना दान, अपना दशमांश, अपना भेंट, और आप स्क्रीन कोड देख रहे हैं। और इसी समय से बैंक में, एक्सिस बैंक में आप बोल सकते हैं, या चर्च में आप जब आपका महीना शुरू होता है आप दशमांश उस टाइम ला सकते हैं, या आप लास्ट में जब भी आपको सैलरी मिलती है आप निकालो। मैंने अपने बच्चों तक को सिखाया है, मेरे बच्चे दशमांश को छूते नहीं है। डब्बे लगे हैं, एकता का अलग, अलीशा का अलग, एरिक का अलग, मेरा अलग, घर वालों का अलग, हर बंदे का डब्बा लगा हुआ अलग। इतनी गुल्लक है आप थक जाओगे, भरे ना भरे लेकिन पर दशमांश उसमें जाता है। बोला हालेलुया। उसी से कहते हैं हम उन चीजों से कपड़े नहीं खरीदते, हम उन चीजों से घर में यूज नहीं करते। हम आपको बता रहे हैं उन्हीं से आपका किराया जाता है, ब्रांचों का, पैलेस का किराया जाता है जब आप देते हैं। और ये मीटिंगें ऐसे नहीं होती, ये मीटिंगों में खर्चा होता है। जो क्रूसड में मन खोलता है परमेश्वर के लिए, लोगों मैंने ऐसे ऐसे देखा पंजाब में कि लोग कहते हैं मैं अपने पिंड मीटिंग करानी है, सारा खर्चा मैं चकाऊंगा। परमेश्वर उनको दुगनी आशीष देता है। आज मैंने उनके बच्चों को बाहर देखा, उनकी फैमिलियों को बाहर देखा है। आज मैंने उनको देखा है सेटल होते हुए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि मैं चकाऊंगा सारा खर्चा क्रूसड दा। परमेश्वर ऐसे लोगों को मैंने देखा है, उनकी बड़ी बड़ी टेस्टमनी है। ट्यूमर था, एक लड़का मरने वाला था, डॉक्टर ने बोला था उसको। एक लेडीज ने कहा झारखंड में कि मैं उठाऊंगी खर्चा, जिस सिर्फ उसने कहा ही था। और अगली जब मैं झारखंड मीटिंग में गया तो स्टेज पर उसने गवाही दी थी। उसने कहा कि प्रॉफिट जी मैंने सिर्फ कहा ही था, और कह रही कि मेरे बच्चे का ट्यूमर बिल्कुल गायब हो गया, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा जिंदगियां देता है, लेकिन जब आप आग से खेलना बंद कर देते हैं, अगर आप आग से खेल रहे हैं तो आपकी जिंदगियां कहता है कि शैतान बर्बाद कर सकता है। कह रहा है लेकिन आपका फैसला है कि आप मुझे खेलना है या नहीं खेलना है। अगर आपको विश्वास करना है तो कह रहा है कि ये गेम खेलने के नहीं बुलाया जाता संडे को कि आप गेम खेल रहे हैं। वचन बोला, किसी की बुराई कर दिया, वचन पढ़ा, वीडियो बना दी, वचन करा, ये कर दिया। कह रहा है दम है तो सेवा करके दिखाओ, दम है तो परमेश्वर की आज्ञा मानकर दिखाओ। जब आप आज्ञा मानते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में कहता है कि 5 गुना नहीं 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में देगा इसहाक की तरह। इसहाक ने जब बोया उसी साल में काटा। मैं कह रहा हूं आप अगले साल नहीं काटेंगे, इसी साल में काटेंगे, इसी साल में गवाहियां आएंगी। पिछले साल आपको मुंह मुड़कर देखना पड़ा होगा किसी के लिए, रोटियों के लिए, टुकड़ों के लिए, लेकिन इस साल में किसी को मुंह देखना नहीं पड़ेगा। आपके घर सामान रखा होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने हाथों में अपनी भेंट, अपने दशमांश पकड़कर बैठे हैं और जिन्होंने फैसला ले लिया है, मेरे पिता परमेश्वर आज उनके गेट से इसी समय शैतान हट नहीं पाए, आज उनके रास्ते में से शैतान हट नहीं पाए, आज उनकी बीमारियों के सामने से, आज उनकी हीलिंग के सामने से, आज इसी समय वो शैतान हट नहीं पाए। जो उनको नौकरी लगने दे रहा, जो उनके बच्चों को सेटल नहीं होने दे रहा, जो उनके बच्चों की शादियां नहीं होने दे रहा, इसी समय चल हट रास्ते से, हट यीशु मसीह के नाम में हटा देता हूं उसको यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आज से इनका फेवर होने पाए, क्योंकि ये सच में दशमांश देने का फैसला ले रहे हैं, ये टाइप देने का फैसला ले रहे हैं, ये सच में बीज देने का फैसला ले रहे हैं, ये गॉस्पेल बांटने का फैसला ले रहे हैं। मेरे प्रभु जो गॉस्पेल को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए तेरे दास की मदद करें, इस मिस्ट्री की मदद करें। मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर को पिता परमेश्वर मैं आज तेरे नाम से आशीर्वाद देता हूं। इनके बच्चे कभी टुकड़े मांगने ना पाए, ये कभी भिखारी बनने ना पाए, ये घटी में रहने ना पाए, कोई कर्जे में रहने ना पाए, कोई बीमारी को देखने ना पाए। सच में जब तक जिंदा रहे आशीष या आशीष इनका इंतजार करें। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में।